लसद भाल भाले दो कंठे भुजंगा चलत कुंडलम ब्रुसो नेत्रम विशालम प्रसन्नानन नील कंठम दयालम मृगाधीशजलमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयाशूल निर्मूल नम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोह पुहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावगुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽप्यं जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि सशम्भो नमामि आपन् नमामि सशम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामि सशम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। कथा के प्रारंभ से पहले भगवान श्री गणेश जी का स्तवन हुआ। भगवान महादेव की स्तवन की बात में कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे मन की अभिलाषा है, आकांक्षा है कि बिना संत एवं सद्गुरु के कोई भी ज्ञान, कोई भी भगवत कथा, कोई भी भगवत कृपा संपन्न नहीं है। तो हम श्री परम पूज्य व्यास जी महाराज, कान्हा जी महाराज से निवेदन करेंगे कि हमारे हाथों से स्वयं का पूजन स्वीकार करें और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण और संत इनकी कृपा के बिना यह कथा हरि कृपा संभव नहीं है। आइए अब हम सभी भागवत कथा में प्रवेश करें।
और भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले हम आप सभी से कहेंगे कि भगवान कृष्ण का एक छोटा सा बहुत अच्छा मंत्र है, जिस मंत्र का जाप, उस मंत्र का स्तवन आप भी मेरे साथ मिलकर के करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पुनः एक बार सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हमारे भगवान कृष्ण कैसे हैं, हमारे नारायण कैसे हैं, उनका स्वरूप बताया गया है। भगवान सत्व घन चित्त घन आनंदमय हैं। सच्चित आनंद रूपाय, सत्य माने आदि मध्यांत जो सत्य है, जो संसार के उत्पत्ति से पहले था, अब भी है और आदि अनादि काल तक हमेशा रहेगा। जो सत्य है, आदि मध्यांत जो सत्य है, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, जो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, ऐसा हमारा परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य माने जिनको सदा सत्य प्रिय है, ऐसे नारायण हैं जिनके अंदर सत्य ही समाया गया है। उन्होंने जब भी जो भी रूप धारण किया, वो सत्य के रूप में रूप धारण किया। जैसे कि राम जी का स्वरूप धारण किया तो सत्य रूप में। श्री विभीषण जी महाराज जब लंका को छोड़ करके राम जी की शरण में जाते हैं, तब पुनः कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु। मैं राम जो सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, ऐसे उनके संकल्प लेता हूं कि ये सभा कालवश हो गई है। ऐसा विभीषण जी महाराज कह के गए। तो किसका नाम लेके गए थे? भगवान राम का। जिन नारायण ने राम का स्वरूप धारण किया तो सत्य के रूप में, जिन्होंने कृष्ण का स्वरूप धारण किया तो सत्य के रूप में। जब वह जन्म ले रहे थे तो जन्म के समय देवता आए और भगवान कृष्ण की स्तुति जन्म से पहले सत्य सत्य कहकर के स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य शोनिम निहितम च सत्ये सत्य सत्य सत्यात्मकम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कहकर के स्तुति की। ऐसे जो नारायण है, जो हमेशा सत्य स्वरूप हैं, जो महादेव के स्वरूप में भी आए तो वह तब भी सत्य बन करके आए, क्योंकि जहां महादेव हैं वहां सत्य है, और जहां सत्य है वहां सब सुंदर है। कहने का तात्पर्य है कि जहां सत्य है प्रकाश, तीन स्वरूप बताए। क्या क्या? सत्य चित्त आनंद। सत्य माने जो सत्य स्वरूप हैं। जो नारायण है वह सत्य है, जो सत्य है वह नारायण है। हमारे घरों में कभी किसी का जन्म दिवस है, किसी की शादी की सालगिरह है, बेटी का विवाह होने के बाद में कथा कराते हैं, तो कौन से भगवान की कथा कराते हैं? श्री सत्य नारायण दत्त कथा, जो सत्य स्वरूप है, जो चित्तमय है। चित्त माने प्रकाश। जो सूर्य है, सूर्य को भी प्रकाश देने वाला नारायण है।
सूर्य स्वयं से प्रकाश नहीं दे रहा है, उनको भी प्रकाश नारायण ने दिया है। अग्नि को भी प्रकाश नारायण ने ही दिया है। और चित्त माने प्रकाश भी होता है और चित्त माने चैतन्य भी होता है। जो चैतन्य है, हम सब आज श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन को निर्वहन कर रहे हैं। ये किसका कारण है? हमारे अंदर चैतन्य विराजमान है। चैतन्य माने साक्षात नारायण, वो परमात्मा है और हमारे अंदर आत्मा है। जब परमात्मा की यह आत्मा यहाँ से निकल जाएगी, नारायण निकल जाएगा, तो यह चैतन्य नहीं रहता है, ये जड़ स्वरूप एक मृतिका बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। सत्य चित्त जो चैतन्य स्वरूप है, आनंदमय है। आनंद साक्षात नारायण है, साक्षात श्री कृष्ण है आनंद। आजकल क्या है, कहीं कोई बढ़िया से 5 स्टार होटल में गए, वहां पर भोजन किया, बड़े अच्छे अच्छे माल मसाले से भोजन मिला, उसको पाते ही क्या कहते हैं? आनंद आ गया। किसी रिश्तेदार के गए, वहां पर पहुंचे, बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा एसी लगा हुआ है और रात भर चैन से कटा, फिर सुबह कहते हैं भैया बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। आनंद वास्तव में वह नहीं है जो वह आनंद कहते हैं। आनंद तो मेरे गोविंद का नाम है। वह सुख हो सकता है, अभी तो आनंद नहीं हो सकता है। आनंद केवल और केवल नारायण है। किसी को किसी प्रकार का सुख अनुभव हुआ तो कहते हैं आनंद आ गई, नहीं, वह आनंद नहीं है, आनंद साक्षात प्रभु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। जो आनंद है वो साक्षात नारायण है और कोई नहीं है। संसार में किसी वस्तु से सुख प्राप्त हो सकता है, अभी तो आनंद नहीं। आप कहें कि आनंद मिलता कहाँ है? आनंद मिलता कहाँ है? आनंद केवल भगवान नारायण की सन्निधि से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य संसार की किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता है। आनंद में और सुख में एक अंतर है। सुख हमेशा किसी भी वस्तु से पुनः प्राप्त हो जाएगा, हम बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन वही उस वस्तु में अगली बार पुनः उसको यूज करेंगे तो उसमें वह सुख, वह आनंद, वह प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होगी। अब तो भगवान की कथा में जाएंगे, वहां पर हमें कथा सुनते सुनते आनंद आएगा। आनंद आते आते फिर कहेंगे पुनः, हे व्यास जी महाराज, हे पंडित जी, कोई बढ़िया सी कथा और सुनाइए। जैसे कि श्री सूत जी महाराज के सामने शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि बैठे थे और नित्य कथा होती थी। आनंद उनको नित्य प्रति बढ़ता जाता है और वह कहते हैं कि आगे कोई और कथा सुनाइए। हाथ जोड़ करके बड़े विनय से कहते हैं सभी, क्योंकि वहां आनंद मिलता है, तभी तो परम सुख प्राप्त होता है। आनंद केवल गोविंद से प्राप्त हो सकता है, अन्य किसी से नहीं। तो भगवान कहते हैं सत्य स्वरूप हैं, चित्त रूप हैं, आनंद रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। जो नारायण विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार के कारण हैं, हेतु हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वै नमः। जो 3 प्रकार के जो ताप हैं हमारे जीवन में, उन तीनों तापों का विनाश हो जाए, शमन हो जाए, इसीलिए हम भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए श्री वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। अपना कथा में प्रवेश करते हैं। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, यह नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ने सौनक इत्यादि 88 ऋषियों को सुनाई। एक समय की बात है कि सभी ऋषियों के मन में आया कि हजारों हजारों वर्ष तक चलने वाला कोई अच्छा सा यज्ञ, बड़ा सा यज्ञ होना चाहिए। इस कामना से ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी, हमारे मन में इच्छा है कि हम एक बहुत बड़ा भव्य यज्ञ करना चाहते हैं, कोई सुंदर सा बढ़िया सा स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको कौन सा स्थान बताऊं, एक काम करते हैं कि मैं ये चक्र छोड़ रहा हूं और ये चक्र जहां जाकर के अटक जाएगा वहीं सुंदर स्थान रमणीक है, वहीं आप कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने चक्र को जैसे ही छोड़ा, चक्र चलता गया, पीछे पीछे ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे चलते गए और चक्र एक वन में जाकर के अटक गया। चक्र के जो दांते जो होते हैं उसको कहते हैं निमिष और वन को कहते हैं अरण्य। तो चक्र जहां जाकर के फंस गया, अरण्य माने वन में, उस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। वहीं पर ऋषियों ने बहुत अच्छा यज्ञ किया और दिन भर यज्ञ चलता था और ये सायंकाल के समय आरती के बाद में सभी भोजन इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर के और सभी ऋषि बैठ जाते, तो कभी कोई ऋषि भगवान की हरि चर्चा कहते रहते थे। तो श्री सूत जी महाराज के सामने सभी ऋषियों ने एक दिन कहा कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके भगवान की कोई अच्छी सी कथा कह दीजिए। अति आदत पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहूं कर दाया, भगवत कथा कहूं कर दाया। और सभी ऋषि कैसे हैं? कथा अमृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। जो सौनक इत्यादि ऋषि मुनि हैं वह कथा को सुनने में बड़े ही कुशल हैं। कुशल का मतलब होता है एकदम होशियार, ज्ञान में प्रबुद्ध, कि भाई ये कुशल है। लेकिन आजकल कुशल का भी लोग बहुत ही गलत अर्थ लगा देते हैं। भाई जी, घर में सब कुशल मंगल हैं। अरे वहां पर कुशल नहीं कहा जाता, वहां पर ये कहते हैं कि सभी घर में मंगल हो रहे हैं कि नहीं है, सभी ठीक ठाक हैं। वहां पर कुशल स्थान नहीं लगाया था। कुशल कहते हैं बहुत होशियार को। तो कथा अमृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज से सौनक इत्यादि मुनियों ने कहा कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो वैष्णवई क्रियते कथम। जो वैष्णव लोग हैं वह भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन करते हैं, कौन सा उपाय करते हैं? आप कृपा करके भगवान की कोई ऐसी सत्य कथा, अच्छी सी स्तुति, ऐसी कोई बढ़िया सी कथा बता दीजिए जिससे कि हमारे मन को शांति मिले। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूथाख्या ही कथा शार मम कर्ण रसायनम।
शौनक इत्यादि मुनि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम अनंत अज्ञान के अंधकार में घिरे हुए हैं। ऐसे अज्ञान के अंधकार से निकालने के लिए हमें भगवान की कोई अच्छी सी कथा सुना दीजिए। मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों से वह रसपान हो जाए, हमको ऐसी भगवान की कोई कथा कह दीजिए। शरीर में अनेक प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और प्रत्येक इंद्री से हम भगवान के स्तवन को, दर्शन को, स्पर्श को, सेवा को अपने शरीर से ग्रहण करें। यहाँ पर ऋषियों ने क्या कहा? मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्ण इंद्रिय जो है इसको रस प्राप्त हो जाए, भगवान की ऐसी कोई कथा कह दीजिए। और आप तो भगवान की कथा में निपुण हैं, बड़े ही प्रबुद्ध हैं, क्योंकि आपके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा है। सूत जी महाराज के गुरु कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर गुरुदेव का बहुत ही आशीर्वाद है, और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की कृपा है, तो आप भगवान की कथा अच्छी कह दीजिए। क्योंकि गुरु जो होते हैं, गुरु हमको भवसागर से तारने के लिए होते हैं। सबसे पहले गुरु तो माता पिता होते हैं, फिर शिक्षा दीक्षा गुरु होते हैं, और ऐसे गुरु की आशीर्वाद से हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो है, एक मणि होती है जिसको चिंतामणि कहते हैं, उसके सामने हम जो भी चिंतन करेंगे उससे वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, उसके सामने, उसके नीचे बैठ करके हम जो भी मन में कल्पना करेंगे, कुछ भी बंगला गाड़ी कुछ भी हम मन में कामना करेंगे वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि चिंतामणि लोक सुखम स्वरधु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि और स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। उन भगवान की प्राप्ति गुरुदेव की कृपा से हमको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो मिलाए। गुरुदेव की कृपा से हमको गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि गुरु बिन भव से तरे न कोई, गुरु बिन भव से तरे न कोई, जो बिरंचे संकर सम होई, जो बिरंचे संकर सम होई, गुरु बिन भव से तरहि न कोई, गुरु बिन भव से तरे न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई, जो विरंचे शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जाके रवि पंचक नहीं। सभी ध्यान से सुनना, ये बहुत गूढ़ रहस्य है इस बात में। मैं ये दोहा बोलने जा रहा हूं। जाके रवि पंचक नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, और रवि सप्तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही।
मैंने क्या कहा आपसे कि जाके रवि पंचक नहीं, ताही चतुर्थी नाही, और ताही सप्तक घेरे रहे, उसको सप्तक घेर लेते हैं और कबहू तृतीया नाही। इसका मतलब समझे कोई? रवि, रवि माने हमारे 7 बार होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि। रविवार से 5वां दिन कौन सा होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति को कहते हैं गुरु। जिसके जीवन में पंचम नहीं है, रवि से पंचक, जाके रवि पंचक नहीं, पंचक माने गुरु, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, ताही चतुर्थी नाही, उसके चतुर्थी नहीं है। चतुर्थी माने रविवार से चौथा दिन कौन सा होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध। बुध माने बुद्धि। अरे जिसको गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उसको बुद्धि हो जाएगी? नहीं होगी ना, बिना गुरु के कभी नहीं हो सकती। जाके रवि पंचक नहीं, ताही चतुर्थी नाही, और रवि सप्तक घेरे रहे, उसको रवि का सप्तक, सप्तक माने 7वां दिन कौन सा होता है? शनि, हमेशा घेरे रहता है। पंडित जी कि क्या हुआ कि हमारे घर में बड़ा शनिचर चल रहा है। जो गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त नहीं करता है, उसको बुद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो जीवन में तो शनि आएगा ही आएगा, कलयुग आएगा ही आएगा। इसीलिए कहते हैं गुरु जरूरी है। और क्या कहा आपसे? ताहे सप्तक घेरे रहे, उसको सप्तक माने शनि घेर लेते हैं, और कबहू तृतीया नाही, तीसरा दिन कौन सा होता है? मंगल। उसके जीवन में कभी भी मंगल नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, बिना गुरु के कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है जीवन में, गुरु अवश्य होना चाहिए। अगर किसी के जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु बना लेने चाहिए किसी को ढूंढ करके। और कोई भी गुरु नहीं मिल रहा है, कहते हैं ना कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। अगर गुरु नहीं मिल रहे हैं तो हमारे गोपाल को गुरु बना लो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो संपूर्ण जगत के गुरु हैं, ऐसे हमारे कृष्ण को अपना गुरु बना लीजिए। और चाहो तो हमारे हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। उनकी कृपा होगी तो हमारे जीवन में ज्ञान अवश्य होगा। हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनके जीवन में हनुमान जी गुरु बन जाते हैं, और जिन्होंने कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो रामायण को इतनी अच्छी स्वरमय पढ़ते हैं। आपने देखे होंगे बहुत लोग जो विद्यालय कभी नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी रामायण पढ़ते हैं, क्योंकि उन पर गुरु की कृपा होती है। कौन से गुरु? हनुमान जी गुरु की कृपा, हमारे गोविंद गुरु की कृपा। तो जीवन में जब तक गुरु नहीं है तब तक जीवन में कल्याण नहीं है। आइए अपने अपने गुरुदेव का सभी स्तवन करें। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात दीप नवखंड में, मेरे गुरु से बड़ा न को। सदगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में,
सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता ही आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता ही आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी मन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
निर्मल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्मल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान को दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हो, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, 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 आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो श्री सूत महाराज का स्तवन किया और कहा कि हे सूत महाराज, आप कृपा करके भगवान की कोई कथा हमें सुना दीजिए। तब पुनः श्री सूत महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सावधान तया सुनो। आप सभी को मैं भगवान की एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी सावधान तया सुनो, सभी सावधान होकर के भगवान की यह कथा सुने। बड़ी ही परम मंगलमय है। और यह संसार है संसरतीति संसारः, जो हमेशा सरकता रहता है उसी को संसार कहते हैं। संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने जीवन की आयु से न सरक रहा हो। हम जन्म लिए बाल अवस्था में थे, सरकते सरकते प्रौढ़ावस्था में आ गए, युवावस्था में आ गए, युवावस्था से सरक करके हम पुनः बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे और वहां से सरकते सरकते प्रभु के धाम को पहुंचेंगे। प्रत्येक प्राणी इस संसार में सरकता रहता है, इसीलिए इसको संसार कहते हैं। संसरति इति संसारः। और इस संसार को चलाने वाले हमारे सरकार हैं, हमारे श्रीमन नारायण। और सूती महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, प्रत्येक जीव के ऊपर एक काल व्याल बैठा हुआ है। और यह काल व्याल अजगर का स्वरूप धारण किए हुए हम उस काल व्याल के मुख में बैठे हुए हैं। और जब यह काल व्याल रूपी ये अजगर अपना मुंह बंद कर लेता है, उसी दिन जीवन लीला हम इस काल व्याल रूपी अजगर के रूप में उसके ग्रास बने हुए हैं। और कब वह अपना मुंह बंद कर ले कोई पता नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस जीवन लीला में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, उन सभी संकटों का निवारण करने के लिए, उनके पाप का हमें क्षय हो जाए, उन पापों से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, उस मुक्ति के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन भाषितम। कीर माने संस्कृत में एक शब्द है कीर, कीर माने तोता। और तोता के रूप में किसने जन्म लिया था? श्री सुखदेव जी महाराज ने। कीरेण शुकेन भाषितम। सभी ऋषियों के मन में जिज्ञासा आ गई कि आप कृपा करके हमें बता दीजिए कि श्री सुखदेव जी महाराज की शरण में आए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को यह कथा सुनाई और वह इस कथा को सुन करके और मोक्ष को गए।
तो वह कहते हैं कि आप कृपा करके हमके यह पूरी कथा सुनाइए। परीक्षित की महाराज कल आएगी, कल आपको हम श्रवण कराएंगे। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सबसे पहले शॉर्ट में बता दिया कि हम आपको बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को जब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव, जो देवता थे ना सुधा कुंभ को, सुधा माने अमृत के कलश को लेकर के परीक्षित महाराज के सामने आ गए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, कि हे सुखदेव जी महाराज इन परीक्षित महाराज को